हे गाइस, वेलकम बैक टू गर्मा गर्म गपशप चैनल। यार, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई तो भला हम इस पर अपनी राय दिए बिना कैसे खामोश रह सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया गॉट टैलेंट के हालिया एपिसोड के बारे में। आखिर इसमें इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा? क्या पहले समय रायना की कॉमेडी बहुत ज्यादा साफ सुथरी थी? क्या वाकई इस बार कुछ ज्यादा भड़काऊ दिखाया गया? चलिए, इन सब पहलुओं पर बात करते हैं और कुछ फैक्ट्स भी सामने रखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही चीज़ों की। मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं, लेकिन इस एपिसोड में जिन 3 लोगों की बात हो रही है उनमें से एक रणवीर इलाहाबादी भी हैं। अब भाई, रणवीर को कौन नहीं जानता? उसकी पॉडकास्ट में कितने बड़े बड़े नाम आ चुके हैं और उसे हमेशा एक सेंसिबल इंसान माना जाता था। लेकिन इस बार एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को चौंका दिया। रणवीर की पास्ट लाइफ पर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि वह कभी शराब और कुछ अन्य चीजों का सेवन करता था। ये सारी बातें पहले भी कभी कभी उठी थीं, लेकिन इस बार उन्हें एकदम खुलकर सामने लाया गया। अब सवाल उठता है कि लोग ऑफेंड क्यों हो गए? क्या ये शो पहले से बहुत ज्यादा संस्कारी था और अचानक से वल्गैरिटी पर उतर आया? नहीं, असली बात यह है कि रणवीर की इमेज लोगों के दिमाग में हमेशा एक सेंसिबल और समझदार इंसान की थी। ऐसे में जब इस तरह की बातें सामने आईं, तो फैंस को यह झटका लगा कि अरे, रणवीर भी ऐसा कर सकता है। अब ये दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वाकई रणवीर की पर्सनालिटी ऐसी थी, या फिर इस पूरी बात को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अब बात करते हैं पॉडकास्ट और उसके असर की। देखो, यूट्यूब पर हर चीज बिकती है, और जो इंसान ऑनलाइन जो दिखता है, असल जिंदगी में वो उससे बिल्कुल अलग भी हो सकता है। यही बात रणवीर इलाहाबादी के केस में भी देखने को मिल रही है। अब या तो रणवीर वाकई ऐसा ही है, या फिर उसने इस शो में खुद को फिट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। इसी पर सवाल उठता है कि जब समय रायना ने इस क्लिप को एडिट किया, तो उसने इसे हटाया क्यों नहीं? कई लोग इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर समय ने इस पार्ट को कट क्यों नहीं किया, क्यों इसे रहने दिया? शायद उसे लगा कि जैसे पहले भी वल्गर जोक्स चलते आ रहे हैं, वैसे ही यह भी निकल जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब समय ने इस तरह के जोक्स मारे हों। पहले भी उसके कई जोक्स वायरल हो चुके हैं, जिनमें माँ बाप को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गईं, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों पर मजाक उड़ाया गया, अंधों और विकलांगों पर जोक्स मारे गए, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों तक को नहीं छोड़ा गया। लेकिन इस बार उसने जोक के नाम पर एक बच्चे की मौत का मजाक बनाया, और यह बात लोगों को अंदर तक झकझोर गई। कहानी कुछ ऐसी थी कि उसने कहा उसने किसी बच्चे को कुछ पैसे दिए थे, और फिर वह बच्चा ट्रेन के नीचे आ गया, जिसके बाद वह कहता है, चलो पैसे तो गए, लेकिन कम से कम मनोरंजन तो मिला। सोचिए, यह कितना डिस्टर्बिंग है। जब इस तरह की बातें खुलेआम की जाएंगी, तो क्या लोगों के लिए यह आम नहीं हो जाएगा? जब किसी की मौत को सिर्फ एक मजाक समझा जाने लगेगा, तो इससे आगे क्या हो सकता है? कोई भी लॉजिक लगाकर इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, समय रायना के कुछ जोक्स डार्क ह्यूमर के दायरे में आते हैं, जिन पर लोग हंस सकते हैं, लेकिन जब यह मजाक किसी की मौत, किसी की तकलीफ और संवेदनशील मुद्दों पर होने लगे, तो यह सिर्फ ह्यूमर नहीं रह जाता, बल्कि संवेदनहीनता बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि डार्क ह्यूमर की लिमिट कौन तय करेगा? कहाँ तक डार्क ह्यूमर को अलोड माना जाएगा, और किस पॉइंट के बाद ये वल्गर या असंवेदनशील बन जाता है? क्या हर चीज को नॉर्मलाइज कर देना सही है? किसी की मौत पर मजाक, किसी के लुक्स या क्वालिटी पर तंज कसना? इसी शो के एपिसोड में रेबल किड ने तो यहाँ तक कर दिया कि उसने मिथ पैट के प्राइवेट पार्ट के साइज तक को डिस्कस कर लिया। अब सोचिए, जब यह सब बिना किसी रोक टोक के हो रहा है, तो इसकी कोई सीमा होगी या नहीं? ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले राखी सावंत वाले एपिसोड में भी यही हुआ था। उस समय भी बेहुदा और वल्गर बातें की गई थीं। राखी सावंत जब एक टेबलेट खा रही होती है, तो उस पर भी ऐसा भद्दा जोक मारा गया जो सुनने लायक भी नहीं है। इसी तरह के घटिया और बेहुदे जोक्स पहले भी मार जा चुके हैं।
अब सवाल ये है कि इन सबको रोकेगा कौन। रणवीर के मामले में लोग इसलिए ज्यादा भड़के क्योंकि उसकी इमेज एक सेंसिबल इंसान की बनी हुई थी। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी बातें करेगा, लेकिन जब उसने कुछ ऐसा कहा तो फैंस को झटका लगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार, इससे भी बड़े मुद्दे हैं, वहां ध्यान दो। पर सोचने वाली बात यह है कि जब किसी छोटे मुद्दे पर आवाज उठाई जाती है तो लोग ये तर्क देने लगते हैं कि इससे बड़े अपराध हो रहे हैं, पहले उन्हें देखो। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर कोई चोरी की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाए तो कोई कहे कि अरे भाई, यहाँ मर्डर हो रहे हैं, तुम चोरी की रिपोर्ट लिखवा रहे हो। क्या इससे कोई सेंस बनता है? अगर कोई गलत चीज हो रही है तो उस पर बात होनी ही चाहिए, भले ही वह छोटी हो या बड़ी। अब सवाल ये उठता है कि इसे रोकने का तरीका क्या है। जब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। अगर सिर्फ ट्रोलिंग या आलोचना से चीजें रुकती तो अब तक ये सब बंद हो चुका होता। लेकिन नहीं, ये बार बार हो रहा है और हर बार इसे नॉर्मल मान लिया जाता है। रेबल किड ने भी जो बातें कही थीं वो भी बेहद वल्गर थीं। अब सोचिए, अगर कोई आप पर गलत कमेंट करे तो क्या जवाब में आपको भी उतना ही नीचे गिरना चाहिए? समस्या ये है कि हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां अगर कोई डार्क ह्यूमर को एक्सेप्ट नहीं करता तो लोग उसे बैकवर्ड कहने लगते हैं। जैसे अगर आप किसी घटिया जोक पर आपत्ति जताते हो तो लोग कहेंगे कि अरे, तुम तो बहुत पुराने ख्यालात के हो, इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? लेकिन सच तो ये है कि हर चीज की एक लिमिट होती है। जब ह्यूमर इंसानियत की हदें पार करने लगे तो उसे रोकना जरूरी हो जाता है। आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है। अगर आपको खुद को जेन जी कहलाना है तो आपको डार्क ह्यूमर पर हंसना आना चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे, तू तो ओल्ड स्कूल है, तू जमाने के साथ नहीं चल रहा, तू बैकवर्ड है। यही मानसिकता हावी हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या हर चीज को कूल दिखाने के चक्कर में हम सही और गलत का फर्क भूलते जा रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं, पूरी जनरेशन को मत घसीटो, सब ऐसे नहीं हैं। और हाँ, ये सच भी है कि इसी जनरेशन में ऐसे लोग भी हैं जो इस बेहूदगी को नापसंद करते हैं, इसे ट्रोल करते हैं और सवाल उठाते हैं। रणवीर ने जो कहा वो एक ऑस्ट्रेलियन शो से कॉपी किया गया था, ये बात भी सामने आई है। लेकिन जब हम बाहर के कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि वहाँ भी सब सही नहीं चल रहा? वहाँ भी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। वहाँ के समाज में किसका माँ बाप कौन है ये भी कई लोगों को पता नहीं होता। तो क्या हमें वही सब अपने समाज में भी लाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं, हमारा कल्चर ये सब नहीं सिखाता, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगर कोई इस गंदगी को नकारता है तो लोग उसे पुराने ख्यालों का कह देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसकी लिमिट कौन तय करेगा? कौन तय करेगा कि ह्यूमर कहाँ तक मज़ेदार है और कहाँ से वल्गर और अपमानजनक बन जाता है? अगर आज एक बंदे को रोका तो कल दूसरा आएगा। अगर आज समय रैना को बिठाया तो कल 100 नए समय रैना पैदा हो जाएंगे, क्योंकि यह सब अब ट्रेंड बन चुका है। याद करो, जब गालियों वाला कंटेंट नया नया आया था, पहले लोग ट्रोल करते थे, फिर धीरे धीरे गालियां नॉर्मल हो गईं, फिर हर जगह गालियां इस्तेमाल होने लगीं। फिर एक दौर आया जब रोस्टर्स बिना गालियों के बात ही नहीं करते थे। इसके बाद डार्क ह्यूमर और आगे बढ़ा। पहले हल्के जोक्स थे, फिर पीरियड्स, भाभी, माँ बाप और अब मौत तक के जोक्स नॉर्मल हो गए। पहले जब भाभी को लेकर मजाक उड़ाया गया तब कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे वो भी नॉर्मलाइज हो गया। फिर ऐसा माहौल बन गया कि भाभी कहने में भी शर्म आने लगी, क्योंकि लोग उसे गंदी नजर से देखने लगे। एक पवित्र रिश्ते को जोक बना दिया गया। यही पैटर्न हर बार दोहराया जाता है। पहले विरोध होता है, फिर धीरे धीरे लोग उसे नॉर्मल मानने लगते हैं। अब यही हाल डार्क ह्यूमर और गंदे जोक्स के साथ हो रहा है, क्योंकि किसी ने शुरुआत में स्टॉप नहीं लगाया। कंटेंट क्रिएटर्स को लगने लगा कि यूट्यूब हमें मोनेटाइज नहीं करेगा, तो क्या हुआ, हम लोगों से पैसे कमा लेंगे, सब्सक्रिप्शन बेच लेंगे। अब कोई उन्हें रोकने वाला ही नहीं है, तो क्या हमें भी इसे नॉर्मल मान लेना चाहिए, या फिर अब भी वक्त है कि इस पर रोक लगाई जाए? अगर अभी स्टॉप नहीं लगाया गया तो आने वाले वक्त में इससे भी बुरा देखने को मिलेगा।
अब सवाल ये उठता है कि जब YouTube खुद इस तरह के कंटेंट को प्रमोट नहीं कर रहा और शो को देखने वाले एडल्ट्स हैं जिन्होंने खुद सब्सक्रिप्शन लेकर इसे देखा, तो दिक्कत क्या है? लेकिन असली मसला यहाँ खत्म नहीं होता। समस्या तब शुरू होती है जब इस कंटेंट की रील्स बनाकर हर जगह फैलाया जाता है, जिससे ये छोटे बच्चों तक भी पहुंच जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि ये छोटे बच्चे इन चीज़ों को नहीं देखेंगे? क्या उनके दिमाग पर इसका असर नहीं पड़ेगा? अभी हाल ही में मैंने एक छोटे बच्चे को गालियों के साथ रोस्टिंग करते हुए देखा। वो डार्क कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो हम धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसकी जड़ें काफ़ी पहले से पड़ चुकी हैं। पहले गालियां आईं, फिर पीरियड्स के जोक्स, फिर प्राइवेट पार्ट्स पर जोक्स, फिर माँ बहन और अब माँ बाप की प्राइवेट लाइफ तक के जोक्स होने लगे। अब मरने तक के जोक्स चलने लगे हैं और इन सबको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो फिर इसकी स्टॉप लाइन कहाँ है? असल में ये सब बहुत पहले शुरू हो गया था, जब गालियां दी जाने लगीं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई गालियां नहीं देता। हम सब कभी न कभी गुस्से में गाली देते हैं। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि गालियां देना कूल माना जाता है। अगर आप गालियां नहीं देते तो आपको ओल्ड स्कूल, बैकवर्ड या बोरिंग कहा जाता है। अब तो ये सोच बना दी गई है कि अगर आप डार्क कॉमेडी पर नहीं हंसते तो आप इस दौर के ही नहीं हो। अब सोचो, किसी के मरने पर हंसना कौन सी कॉमेडी है? मेरे नाना सोते सोते मर गए, मेरी दादी ने आखिरी आवाज दी थी, या इस तरह के जोक्स, क्या ये हंसने लायक हैं? ये कौन सा ह्यूमर है जिस पर लोगों को हंसी आनी चाहिए? समय रैना के वीडियोस को ही देख लो। जब वो सामान्य जोक्स करता है तो लोग ज्यादा रिएक्शन नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो कोई डबल मीनिंग या एडल्ट जोक मारता है, तभी हंसी का ठहाका गूंजता है, तालियां बजती हैं। यही पैटर्न हर जगह दिख रहा है। अभी हाल ही में रेबल किड वाला मामला देख लो। उसके डार्क ह्यूमर वाले हिस्से के बाद कैसे लोग तालियां बजाने लगे। ये दिखाता है कि अब डार्क ह्यूमर को एंटरटेनमेंट का हाई लेवल माना जा रहा है। कई लोग इसे जेन जी कल्चर कहकर सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कूल और एडवांस बनने के चक्कर में हम इंसानियत और बेसिक रिस्पेक्ट को खोते जा रहे हैं? आखिर में इसकी लिमिट कहाँ है? कौन तय करेगा कि कहाँ तक ये सिर्फ जोक है और कहाँ से ये गंदगी और वल्गैरिटी बन जाता है? क्योंकि अगर ये चलता रहा तो कल को और भी बुरा देखने को मिलेगा। अगर आज स्टॉप नहीं लगाया गया तो आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा बेहूदगी नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो वहां पर जो है, उसको किसी ने इसके उसके पास्ट के बॉयफ्रेंड के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था, जो भड़क उठी थी। चलो वहां पर तो मैं बोल भी सकती हूँ कि चलो, बंदे का बंद ट्रिगर्ड होना, जब आपको सामने से इस तरीके से रिस्पॉन्डस मिल रहा है और आपने एक बार बहुत अच्छे से समझा दिया, दूसरी बार भी आपको रिस्पॉन्डस मिल रहा है, आप भड़क सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर आप एज जज गए हुए थे, तो आपको तो काबू रखना चाहिए था अपने ऊपर कि भाई नहीं, मैं एज जज बन के गई हूँ। सामने वाले बंदे की कोई हैसियत नहीं है, सामने वाला बंदा कोई मायने नहीं रखता। मतलब लू कि भाई मैं एज इन्फ्लुएंसर गई हूं वहां पर, तो मेरी तो लाज रखना बनता है, क्योंकि लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होंगे। अगर मैं इस बात को ऐसे ट्रीट करूंगी तो लोग भी कल को इसी तरीके से इन सब चीज़ों को बहुत आम लेना शुरू कर देंगे। तो ये बात आपको सोचनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आशीष को काफ़ी लोगों ने घसीटा है। इन सब चीज़ों में एफआईआर वगैरह में भी नाम आशीष का आया है। लेकिन मुझे पता है ये बंदा बहुत ज़्यादा, मैंने वो पूरा वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन जितने भी क्लिप्स आए हैं, जो ऐसे क्लिप्स हैं, उसमें आशीष बड़ा खामोश नजर आया। यानी उसको पता है, उसको यकीन है कि भाई मेरा जो कंटेंट है, मैं उसे फेस वैल्यू से, मेरी फेस वैल्यू इस सब चीज़ों की मोहताज नहीं है। मैं इन सब चीज़ों के बगैर भी लोगों को हंसा सकता हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो ये इसके लिए काफ़ी है, आशीष चंचलानी के लिए। आशीष को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लुक में उसने भी दिए हैं, जैसे भारतीय सिंह और हर्ष, लंबा शिया वाला एपिसोड था, जिसके अंदर भारतीय थोड़ा सा ना बार बार अजीब होती हुई दिख रही थी। यानी ऐसा लग रहा था कि यार वो थोड़ा सा ना, उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब जो भी जा रहे हैं वहाँ पर उन सबको पता है कि उस शो में क्या होता है।
तो इसीलिए जो भी या तो अपनी इमेज बचाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं यार कहीं हमारी इमेज खराब ना हो जाए, अगर हमने ये सब कुछ दिखा दिया तो ये भी सोच हो सकती, क्योंकि जो भी होस्ट उस शो में जा रहा है, जो भी गेस्ट उस शो में जा रहा है, उसको पता है कि यह शो किस किस्म का है और वहां पर क्या होने वाला है। अव्वल तो रणवीर को यह सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करना था, और अगर कर लिया तो बिलो द बेल्ट नहीं जाना था। उसको ये चीज याद रखनी थी कि उसने अपनी इमेज क्या बना के रखी है। लेकिन भाई कहते हैं ना कि सच तो आ ही जाता है। सामने जो उस बंदे का सच था, जैसा वो बंदा था, जैसा उस बंदे की सोच थी, उसके बाद एक माफीनामा मांग लिया गया जो कि सबको सबको फेक लग रहा था। ऐसा लग रहा था बस जबरदस्ती जो है वो मांगा कि अच्छा समय राणा पे काफी लोग जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि उसने सारे एपिसोड्स अपने डिलीट कर दिए, कि सारे एपिसोड डिलीट करने की जरूरत नहीं थी। ये नहीं था, इतना अब ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये ज्यादा है। आई एग्री ये ज्यादा है, लेकिन ये शायद दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बन सकता है। अब जब एक चीज खराब की है तो उस चीज को सही भी तो यही बंदा करेगा ना, एक चीज को नॉर्मलाइज। ठीक है, इसने अकेले ने एक चीज नॉर्मलाइज नहीं की, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग चीजों को नॉर्मलाइज किया है। किसी ने अंधेपन को नॉर्मलाइज, अंधेपन पर जोक नॉर्मलाइज कर दिए हैं। किसी ने माँ बाप पर जोक्स नॉर्मलाइज कर दिए। किसी ने प्राइवेट पार्ट्स पर जोक नॉर्मलाइज कर दिए। तो हर किसी का अपना अपना हिस्सा रहा है इन सब चीजों में। लेकिन समय रहना शायद उन सब चीजों को रोकने की वजह बन सकता है। अगर इस बंदे पे वो कहते हैं ना रस्सी घसी जाएगी, तो शायद 10 मुजरिम जो है वो डर जाएंगे। अगर एक एक बंदे पर आप करो, मुजरिम क्या तौबा। अगर एक गलत चीज को अगर आप रोकने के लिए एक बंदे को कसोगे, तो ऐसे 10 बंदे जो है वो डर करेंगे। तो मे भी शायद ये हो सकता है लोग इस चीज को अब डरे इन सब चीजों को करते हुए कि भाई हम पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। एक नेशनल लेवल का इसको बनाया गया। अब काफी लोग बोल रहे हैं ये दूसरे भटकाने के लिए। अच्छा, मुझे तो ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा। अरे इससे पड़ी पड़ी चीजें पड़ी हैं। क्या तुम एक एपिसोड के पीछे पड़ गए हो? क्या ये तुम पड़ गए हो? भाई बड़ी बड़ी चीजें जरूर पड़ी है, लेकिन अगर यह भी एक बड़ा मुद्दा है तो इस पर भी नजर जानी चाहिए। और अगर मैं एक बात बोलती हूं, अगर यह सब इंडियन पुलिस या जो भी शामिल हुए इन सब चीजों में, जब उनको अटैक किया जा रहा था, वो अगर किसी किस्म का रिस्क रिस्पांस नहीं करते या किसी भी किस्म का वह जवाब नहीं देते, तो उन्हीं को लोगों को उन वही सब ट्रोल कर रहे होते हैं कि यार किस किस्म के लोग, इतनी वल्गैरिटी फैल रही है और ये लोग स्टॉप नहीं कर रहे, ये लोग ये नहीं कर रहे, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुशारा खराब हो रहा है, पूरा कल्चर खराब हो रहा है। और काफ़ी जो लोग ना, एक लक्ष्य की मैंने वो देखी थी जिस पर वो बोल रहा है, जिसमें वह समय राणा का सपोर्ट करते हुए कुछ भी बोल रहा है कि कल्चर को क्या, कल्चर जो है वो कॉमेडी शो से खराब हो जाएंगे, कल्चर बचाना है तो ये करो वो करो। अरे बाबा, मतलब कि तुम अगर अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी ऊल जलूल बोल दोगे, मैं मानती हूं कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका स्टॉप लगना है, कहीं तो कहीं उसका हल निकलना है। न कुछ तो ऐसा करना है जिसके बाद लोग थोड़ा सा डरे, इन सब चीज़ों के लिए समझे कि डार्क ह्यूमर के चक्कर में गंदगी फैलाना, वल्गर फैलाना मकसद नहीं होना चाहिए। डार्क ह्यूमर ठीक है, लोगों को पसंद आ रहा है, आजकल की जनरेशन को पसंद आ रहा है, ये बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्यों पसंद आ रहा है इतना डार्क ह्यूमर यार। आप क्या कपिल शर्मा के जोक्स पे नहीं हंस सकते? डबल मीनिंग्स तक जोक आपके काफी नहीं थे। अब जो आपको खुला खुला जोक सुनना है, तो चलो यहां भी लोग कहेंगे अरे डबल फेज है, डबल मीनिंग वाले जोक्स पे हंस लेते हैं, और अगर कोई खुला खुला जोक कर रहा है तो उस पे नहीं हंसर। लेकिन क्या बोल सकते हैं यार, अब इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अब ये चीजें भी मुझे पता है अनकरब ये चीजें भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। अब देखो पता है सीन क्या चलता है। अब जैसे ही अब अमेरिका से ये अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहां से भी ये कल्चर अडॉप्ट करके इंडिया में लाया गया, अब ये इंडिया से लाया जाएगा पाकिस्तान में भी शुरू हुआ था सिनगढ़ लेटन करके, और एक और एपिसोड करके, उसके तो एपिसोड ही बहुत करिज थे, वो तो देखने काबिल ही नहीं थे बाबा। अजीब। तो ये सब एडॉप्शन अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी आएगी, तो ये कल्चर ऐसे ही बढ़ता रहेगा।
तो इसीलिए अगर आप कहेंगे कि मैं एज पाकिस्तानी क्यों बोल रही हूँ, तो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये कल्चर ऑन करीब हमारे शहर में भी आना है और हमारे मुल्क में भी पहुँचना है। इसी तरीके से, क्योंकि हर चीज़ कॉपी होती ही है। तो इससे पहले ये पाकिस्तान में आम हो, तो भाई इन सब चीज़ों को रोकथाम हो जानी चाहिए। पहले पे ही रोकथाम हो जानी चाहिए, ना तो दूसरे वाले डरेंगे, सीरियसली। अब देखो मैं ये बता है कैसे बता रही हूँ। अब जैसे पहले इंडिया शो में क्या होता था कि वेस्टर्न कपड़ों के साथ और ये सब कुछ जैसे अवार्ड शोज किए जाते थे, पहले इंडिया के अंदर बड़ा इन सब चीज़ों को लेकर ना बवाल मचता था कि यार ये कैसे कपड़े हैं, ये कैसे नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ, वहाँ नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ। अब पाकिस्तान में ये कल्चर आया। पाकिस्तान में शुरू में इस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था कि यार ये कैसा है, ये कैसा कल्चर है, ये क्या है। क्या अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है। तो इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया ने वेस्टर्न से कॉपी की है और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया से कॉपी कर रहा है। तो यह सब कुछ चलता आ रहा है। अच्छा, उस एपिसोड में एक और बहुत अजीब बात थी कि आपको अगर कोई बोले कि 1 करोड़ में आपको यह चूसना है, तो आप क्या करोगे? उसके बाद वह बोलता है 2 करोड़ कैश में रणवीर लाबा दिया, तो वह उधर ना दीपक कलाल का नाम भी लेता है। तो देखो, मैं यह बात मानती हूँ कि अगर रणवीर की जगह पर दीपक होता ना, तो इतना बड़ा यानी इशू नहीं बनता दीपक को लेकर। इसलिए इतना बड़ा इशू बना क्योंकि सॉरी, उसको रणवीर को लेकर इतना बड़ा इशू इसीलिए बना क्योंकि एक ना रिस्पेक्टेड बंदा था। इसी वजह से अगर यह कोई इसकी जगह पर जैसे राखी सावंत आके गई, वो एपिसोड भी बहुत ज़्यादा डार्क था, लेकिन किसी ने इतना ज़्यादा हल्ला नहीं मचाया। अच्छा, इससे पहले भी एक और एपिसोड पर ना उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी। वो जो डॉग वाला सीन था, ना कि हम अपने डॉग भी कर इस तरीके से जो एपिसोड था, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो क्लिप मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि थोड़ा सा इशू हो जाएगा, वरना तो वो एपिसोड भी बहुत ज़्यादा वायरल कि था उसकी वो क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल गई थी और समय उसी टाइम से निशाने पर आ गया था। उसका वो शो निशाने पर आ गया था। वो कहते हैं ना कि एक ताबूत में आखिरी कील ठोकने का होता है। वो वाली कील जो है वो रणवीर ने आके ठोक दी उसके ताबूत में। तो इस वजह से वो खत्म हो गई कहानी। अच्छा, एक और जोमरा है ना, इसके सामने आया था। वो यह था, इसमें कहता है एक बंदे को बोल रहा होता है कि मेरी नानी जब खाना खिलाती है ना, तो मेरे घर पर आना है, मेरी नानी के हाथ का खाना खाना है। तो उसको बोलता है जल्दी आना। लेकिन तो वो बंदा हंस रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है जब वो खिलाने आती है, ना खिलाने के लिए आती है, तो वह उतना ही खाना देती है। पहले खिला देती है, फिर उसके बाद उतना ही खाना दोबारा लेकर आती है और बोलती है अगर तूने नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। तो वो बोलता है ओ तेरी, अगर यह नहीं खाया तो फिर 12 दिन वच कौन खाएगा। ये इस किस्म के जोक्स मारता है जो कि उस वक्त तक सबको अच्छे लग रहे थे। उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे कि हाँ हाँ, डार्क डार्क कर अंधेरा और डार्क ह्यूमर हो तो समय रायना जैसा हो। और ये सारी बातें, उस चीज़ को हमने ही तो नॉर्मलाइज किया ना। हमने इन जोक्स पर कभी उठाया ही नहीं ऑब्जेक्शंस कि भाई ये जोक भी क्यों है, मतलब ऐसे जोक क्यों मारा जा रहा है। लेकिन फिर भी जो है, एक तरीके से अगर देखो, ये जोक था जो कि कहीं ना कहीं कल्चर के ऊपर जोक था, जो कहीं ना कहीं आपके रिलीजन के ऊपर जोक था कि भाई काफ़ी सारे रिलीजन के अंदर ये होता है कि कहीं कोई डेथ हो जाती है तो 12 दिन तक नॉनवेज खाना होता है। तो ये सब जोक रिलीजन के ऊपर जब मारे जा रहे थे, जब इस तरीके से रिलीजन के ऊपर बात की जा रही थी, इस तरीके से जब ऐसी चीज़ों को जो है वो मतलब यूज टू किया जा रहा था, तब हमने आवाज़ उठाई नहीं दी। तब हमें ये सब कुछ मज़ार लग रहा था। हमें लग रहा था हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छे जोक मार रहा है। तो यही सारी चीज़ें ये बढ़ती रही, उसका कहीं स्टॉप ही नहीं आया। उसको लगा अरे भाई, मेरी तो ऑडियंस मुझसे अट्रैक्ट हो गई है, अब तो मैं कुछ भी करूँगा, मैं तो बादशाह बन चुका हूँ। यही सीन है। और भाई एक, मैं जानती हूँ हर उरूज को जवाल है, मैं इतना जानती हूँ। और अगर कोई इस तरीके के उरूज पर आया तो उसको तो जवाल मिलना ही मिलना है।
अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, ऐसे-ऐसे लोग भी निकल कर आ रहे हैं। जब ये एपिसोड्स पहले शो होते थे ना, मतलब जब भी इनका टेलीकास्ट होता था, तो उनको लेक रिएक्शन दिया जाता था और उस पर एक बड़ी हँसी-मज़ाक बताई जा रही होती। बड़े ऐसे डार्क जोक्स पर हँसा जा रहा होता था कि हाँ, 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 कैसा जोक मारा, ये मारा, वो मारा। लेकिन आज वो बंदे भी उसको लेकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि भाई अब एक चीज़ निकल कर आ गई है, तो इसलिए हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और हम भी बोलते हैं, नहीं, 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 ये बहुत खराब था, ये बहुत गंदा जोक था। अरे! इससे पहले भी मम्मी-डैडी वाले जोक पर हँस रहे थे। इससे पहले भी एक जोक में थोड़ा-सा घुमा-फिरा के बोला गया था, जहाँ पे समय रायना थोड़ा-सा घुमा-फिरा के बोल रहा था कि मेरे मम्मी-पापा पे जोक उसने भी बहुत सारे किए थे, जिसके अंदर मैंने बताया था कि वो बता रहा था। मेरे पापा ने बोला, "मैं थक गया, तुम्हें मज़ा आ रहा।" और पता नहीं इस तरीके का एक जोक था, जो कि यार इतने गंदे-गंदे जोक थे ना, मैं यहाँ पर और बोल भी नहीं सकती हूँ सीरियसली। तो उस जोक पर बैठ के वो हँस रहा था कि हाँ, 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 क्या जोक्स मारे हैं। ओ भाई साहब, मैं रायना का तो कोई ह्यूमर ही नहीं है, कोई डार्क, मतलब ऐसा बंदा कैसे सोच सकता है? ये बंदा तो धरती से बिलंग नहीं करता, उसकी इतनी बड़ी-बड़ी बातें की जा रही थीं और अचानक जैसे ही वो एक रणवीर के ऊपर केस लगा और ये सारी चीज़ें हुईं, तो वो बंदा आ गया। अरे भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये कैसे हो सकता है इस शो में? वाह, 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 वाह तैनू, बड़ी जल्दी याद आ क्या? मतलब एक चीज़ उस वक़्त तक आपको एक्सेप्ट थी, जब तक लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, जब ये चीज़ पर इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया लोगों का, तब तक ये चीज़ आपको एक्सेप्ट थी। लेकिन जैसे ही रिएक्शंस आए, तो आपने कहा, "नहीं, नहीं, ये तो बहुत गंदा है। चलो जी, हम भी हाथ धो लेते हैं अपने।" क्योंकि भाई, अगर हम पर कहानी आ गई, तो फिर हम फँस सकते हैं। अब ये मामला सिर्फ समय रायना या रणवीर का नहीं रह गया, बल्कि एक पूरे ट्रेंड का हिस्सा बन चुका है। जब से डिजिटल कंटेंट का विस्तार हुआ है, तब से ऐसी चीजें लगातार नॉर्मलाइज होती जा रही हैं। पहले जो गालियां देना अजीब लगता था, वही अब मजाक का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे जोक्स की गहराई बढ़ती गई और अब वे ऐसे विषयों पर आ गए हैं जो सामाजिक और नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकते। समय रायना को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, वह सिर्फ उसके कहे गए शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी बहस को जन्म दे चुका है। लोग इस पर बंट चुके हैं। कुछ इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर समर्थन दे रहे हैं, तो कुछ इसे समाज के नैतिक पतन का संकेत मान रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे मुद्दे उठ चुके हैं, लेकिन हर बार लोग कुछ दिनों तक बहस करते हैं और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। इस बार फर्क इतना है कि मामला पार्लियामेंट तक पहुंच गया है, पुलिस भी शामिल हो गई है और कई बड़े लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। एक और चीज जो देखने को मिल रही है, वो है डबल स्टैंडर्ड्स। वही लोग जो कभी इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट कर रहे थे, आज उसे बुरा बता रहे हैं। जब तक कोई और करता था, तब तक सब चुप थे, लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जिससे उम्मीद नहीं थी, तो लोग भड़क गए। इस पूरे मामले में ये भी साफ हो गया कि ट्रोलिंग और सोशल मीडिया का असर कितना गहरा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बहस का कोई ठोस नतीजा निकलता है या फिर यह भी कुछ दिनों में भुला दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक और तर्क दिया जा रहा है कि मुल्क में और भी बड़े-बड़े क्राइम हो रहे हैं, सिर्फ इस पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है? भाई, अगर यही लॉजिक लगा लिया जाए, तो फिर छोटे-मोटे अपराधों को पूरी तरह इग्नोर कर देना चाहिए। चोरी, स्नैचिंग, फ्रॉड, ये सब भी तब तक क्राइम नहीं होंगे जब तक कोई मर्डर न हो जाए। ये कैसी सोच है? असल में बात यह है कि किसी एक को सबक मिलेगा तो 50 लोग सोचेंगे कि इस तरह की बेहूदगी करने से पहले उनके भी खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अगर आज एक समय रैना को रोका जाए तो कल 100 और वैसा बनने से बच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे और भी बेहूदगी देखने को मिलेगी। अब देखो, ट्रोलिंग करके इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। समय रैना पहले भी कई बार ट्रोल हुआ, कभी सुधरा? नहीं। उसकी सोच यही है कि ये तो कॉमेडी है, मैं कॉमेडी में सेंसिबल कैसे हो सकता हूँ? तो अगर यही तर्क सही मान लिया जाए, तो कल कोई भी कुछ भी बेहुदा बोले और कहे कि ये तो कॉमेडी है, तो सब सही मान लेंगे। समय रैना खुद कहता है कि बच्चों को सही गलत सिखाना माँ बाप का काम है।
सही है भाई, लेकिन जब एक इंसान यूट्यूब और सोशल मीडिया जैसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कंटेंट डालता है, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि ये कॉमेडी है, सही नहीं है। असल मुद्दा ये नहीं है कि ये जोक्स सही हैं या गलत। असल मुद्दा ये है कि ऐसे जोक्स धीरे धीरे लोगों की सोच में गंदगी भर रहे हैं। आज माँ बाप पर गंदे जोक्स हो रहे हैं, कल कुछ और गलत होगा और इसे भी नॉर्मल कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ जिस देश की बात हो रही है, वहाँ माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में इस तरह की बेहूदगी को नॉर्मलाइज करना और ये तो बस जोक था कहकर आगे बढ़ जाना कितना सही है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ट्रोलिंग काफी होगी या वाकई कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अगर अब भी इसे रोका नहीं गया तो आगे चलकर ऐसे बेहूदे कंटेंट और ज्यादा बढ़ेंगे। खैर, आप लोगों की क्या राय है, मेरे साथ लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।